हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ले चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने कॉन्फ्रेंस किया था आप लोगों के सामने कवच नीट के लिए, आज मैं नीट का पहला वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, कवच जो बैच है वो आपका 2023 का पहला बैच है मेरा, जिसमें पहली बार आप लोगों को ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराएंगे आपको हम। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कहा जाता है कि समुद्र पार करने के लिए सबसे पहले लहरों से लड़ना पड़ता है। ये सब लहरें हैं, समुद्र पार हो जाएगा, आप सभी डॉक्टर बन जाएंगे, चिंता मत करिए। मेरी आशा है कि इस काफ़ी अलग अलग टाइप के वीडियोस से जो मैं बनाऊँ, आपके बायोलॉजी का अलग बनेगा, इन सब के वीडियोस आपके लगातार मिलते रहेंगे एक करके। आज पहला वीडियो है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, इसको सुधार किया जाएगा, इसको सही किया जाएगा, समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा ठीक से इसके बारे में, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक क्या है, हम लोग क्या क्या चीज़ आज कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब मैटर क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है, कितने टाइप का होता है मैटर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल उससे बना हुआ, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान जो है किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर्स लोग आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर में भी एक डी होता है, तो इस डी के लिए ये फोर्थ डी होता है, ठीक है। इस डी के लिए 3 डी की हमको आवश्यकता पड़ती है। 3 डी कौन कौन से होते हैं। पहली बात, पहला डी क्या है, डिसिप्लिन, क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। दूसरा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, मतलब क्या हमारे पास दृढ़ निश्चय है, हम बनेंगे तो बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ। हाउ इज द जोश, आपके पास जोश कितना है देखते हैं इस बार। और तीसरा डी आपको सीधे क्या बनाता है, डॉक्टर बनाता है, ठीक है। तीसरा डी, तो जिसके पास डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है कि हमको इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ना है, तो वो बन सकता है। तो मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में, एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में, और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे 1 बाई 1 एक एक करके। तो चलिए जानते हैं पहले टॉपिक की तरफ, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मैटर क्या है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। सब लोग जानते हैं मैटर क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं कि हमको पता नहीं है कि जिंदगी के मजे हम ले रहे हैं या हमारा मजा जिंदगी ले रही है। तो भाई आप ऐसे अपने आप को ना बनने दीजिए, ठीक है, कि जिंदगी आपका मजा ले, आप जिंदगी का मजा लीजिए खुले ढंग से, ठीक है। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पहली बात मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास। मतलब क्या भाई, जो स्थान घेरता हो, जैसे कि सपोज दैट, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ये जगह लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया है, जगह लिया है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये क्या है, मैटर है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें मास है, मास मतलब क्या, वजन हो, भारी हो वो, ठीक है। जब भारी होगा तो उसमें मास होगा, सिंपल सी बात है। तो एनीथिंग माने कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसमें क्या हो, मास हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, मैटर बोलेंगे। मैटर का हिंदी क्या होता है, पदार्थ, द्रव्य, ये सब होता है। मास का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, माने जगह लेता हो, स्थान लेता हो, और इसमें मास हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोले भाई क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए कितने टाइप का होता है मैटर, तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं। पहली बात, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, और एक होता है क्या, केमिकल क्वांटिटी के आधार पर। फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, बाहर से दिखता है कैसा, मैटर बाहर से कैसा दिखता है। तो पहली बात यह है कि मैटर या तो रिजिड है नहीं तो फ्लोटेड है, 2 ही होता है, या तो रिजिड हो नहीं तो फ्लोट हो। तो फ्लोट में 2 हो जाएगा, या तो वो फ्लोट करता हो तो बहुत ही कम फ्लोट करता हो, या तो बहुत तेजी से फ्लोट करता हो। इसके आधार पे इसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया, वैसे 5 कैटेगरियों में, ठीक है। प्लेटलेट्स और बोन्स आइंस्टीन इक्वेशन चौथा और 5वां है।
बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, सॉरी बोस-आइंस्टीन पार्टिकल और क्या प्लेटलेट्स, चौथा और पांचवा है। लेकिन मुख्य तीन है जो स्टडी करने वाले हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड क्या होता है? रिजिड, मतलब हार्ड, जस्ट लाइक दैट, ओके, दैट इज सॉलिड, ओके। लिक्विड वाटर है, ऑयल है, ये सब क्या है? लिक्विड है। गैस, गैस एज एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा आप बहुत कुछ चीज़ देख सकते हो जो गैस के रूप में है, हाइड्रोजन, ठीक है। वो चीज़ें जो बहुत ही हल्की होती हैं वो क्या है? आपके गैस है। अब इसमें बात करेंगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो आप खुद देख सकते हो कि अगर रिजिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत कम डिस्टेंस पे चिपके हुए होंगे, मतलब क्या इसके बीच कम से कम जगह होगा। लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, सॉलिड में उससे ज़्यादा होगा। सपोज दैट अगर आप एक कोई ब्रिक, कोई ईंट ला के कहीं कॉर्नर में रखते हैं तो हमें नहीं मालूम पड़ता है कहाँ पे है। पानी रखिए साइड में गिरा करके तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा। लेकिन हल्का सा अगर सेंट का बोतल अगर कहीं ओपन करते हैं तो क्या होता है? पूरा रूम सुगंधित हो जाता है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले कौन फैला? गैस। लिक्विड कुछ दूरी तक तय किया और सॉलिड का पता ही नहीं है कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सबसे रिजिड जिसके मॉलिक्यूल पास में होते हैं वो क्या होता है? सॉलिड। जिसके दूर दूर होते हैं वो क्या होता है? लिक्विड। जिसके सबसे दूर होते हैं और बहुत जल्दी पास पहुंच जाते हैं वो क्या कहते हैं? गैस। तो अगर बात करें हम इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके दूर दूर थे? गैस के। उससे कम दूर किसके थे? लिक्विड के। और उससे और कम किसके थे? तो किसके थे? सॉलिड के, ठीक है। तो ये रहा आपका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द IMS इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ऑर्डर of solid liquid gas, then you can say that gas have more intramolecular space than liquid and liquid have more intramolecular space than solid, okay। अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की, अब आप कहोगे सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस ये होता है, मान लीजिए कि ये है सॉलिड, ठीक है। तो इसका एक मॉलिक्यूल, अगला मॉलिक्यूल, अगला मॉलिक्यूल, उसका अगला मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में होंगे, आपस में सटे हुए होंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। इसीलिए सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा गैस में। आप खुद सोचिए जो नज़दीक है एकदम उसमें फोर्स क्या कम होगा? नहीं, सबसे ज़्यादा फोर्स होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, ठीक है, उससे कम गैस में। तो आपको एक हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप ध्यान समझिएगा, एक आदमी है जो बीच में खड़ा है और उसको चारों तरफ से 5 आदमी पकड़े हुए हैं, उसको छुड़ा पाना, या एक आदमी है जिसको केवल 2 लोग पकड़े हुए हैं उसको छुड़ा पाना, या केवल एक आदमी है उसको एक ही आदमी पकड़ा हुआ है उसको छुड़ा पाना, किसको छुड़ाना आसान है? तो एक आदमी वाले को आसान होगा, 2 वाले थोड़ा सा हार्ड होगा, और सबसे हार्ड किसका होगा? जिसपे सबसे ज्यादा आदमी उसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। वही हाल है, जो सॉलिड होता है वह बहुत सारे एटम से घिरा होता है, मॉलिक्यूल से घिरा होता है आपस में, और ये जकड़े होते हैं। तो इसलिए इनका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर रिजिड। ये क्या है? कठोर है, दृढ़ है, ठीक है। तो दे आर रिजिड, ओके। तो इसीलिए इसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। उससे कम किसका? लिक्विड का। इसीलिए फ्लो कर जाता है, बह जाता है लिक्विड। सॉलिड को रखिए नहीं बहेगा। ये बोर्ड देखो कहीं बह जा रहा है, नीचे गिर गया, नहीं गिरेगा भाई। यहाँ पे पानी रखो, पानी इसके ऊपर रखो, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और गैस की बात करें, एक छोटा सेंट का बोतल यहाँ खोल दीजिए, मालूम पड़ जाएगा वहाँ पे कौन सेंट है। यहाँ पे खोलेंगे वहाँ मालूम पड़ जाएगा, लेकिन एक ईंट ला के रखिए नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन रखा है, कहाँ से आया है वो, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा लोगों को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, और सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें अब दूसरी बात, डेंसिटी। डेंसिटी की अगर बात करें तो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन वॉल्यूम।
तो चलिए अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। तो भाई मास देखिए, ईंट छोटा होता है, वजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिक्विड ले लीजिए, पानी। पानी ज़्यादा होता है, वजन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और गैस ले लीजिए, एलपीजी ले लीजिए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ज़्यादा होता है लेकिन उसका वजन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मास और वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम मतलब क्या? कितना जगह लिया है, ठीक है। मास कितना भारी है, तो मास और वॉल्यूम को देखें तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताएं तो अगर पानी में ईंट को फेंकते हैं, पानी में अगर ईंट को फेंकते हैं तो क्या होता है? बोले भाई, पानी में ईंट को फेंकने पे ईंट डूब जाता है, ठीक है। इतना भी नहीं पता है आप लोगों को। पानी में ईंट को फेंकते ईंट क्या होता है? डूब जाता है। जब ईंट डूब जाएगा इसका मतलब क्या है? कि दैट इज हायर डेंसर देन दिस। मतलब क्या? ब्रिक इज हायर डेंसर देन वाटर। अगर ब्रिक ज्यादा डेंस है अगर वाटर से, इसका मतलब वो तैरेगा नहीं, वो डूब जाएगा। और उससे अगर हल्का होगा तो वो तैरेगा। जैसे गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भर दीजिए और पानी को फेंक दीजिए तो क्या करेगा? तैरेगा। तो जिसका कम डेंसिटी है वो ऊपर है, जिसका ज्यादा है वो नीचे है, और जिसका मीडियम है वो बीच में। बीच में कौन है? पानी है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी की, तो सबसे ज्यादा डेंसर कौन होता है? तो सॉलिड होता है। उससे कम कौन होता है? तो लिक्विड होता है। और सबसे कम कौन होता है? गैस होता है। ये याद रखिएगा। तो कोई पूछे व्हाट इज द IMS ऑर्डर इन सॉलिड लिक्विड गैस, तो क्या बोलेंगे? गैस इज हायर IMS देन लिक्विड एंड लिक्विड इज हायर MS देन सॉलिड, ओके। और अगर बात करें हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें हम, ठीक है, तो फोर्स में क्या होगा? सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड ग्रेटर देन गैस, ओके। और डेंसिटी की बात करें, सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड ग्रेटर देन गैस, ओके। ऐसे ही आप कुछ अपने आप से फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पक्ष की तरफ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। खुद से लड़कर तकदीर बदल दो और इतना मेहनत करो कि हाथों की लकीर बदल दो। लोग कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पढ़ेंगे तो क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर देखेंगे, इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिजिकल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फिजिकल। अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। देखो भाई, ये होता है दो टाइप का। एक होता है प्योर सबस्टेंस और एक क्या होता है? मिक्सचर। प्योर मतलब क्या होता है भाई? शुद्ध, एकदम प्योर, ठीक है, वो होता है प्योर सबस्टेंस। एक क्या होता है? मिक्सचर, मतलब कई चीजों को मिला दिया गया आपस में, ठीक है, वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे हम लोग इसका, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। पहले पढ़ते हैं प्योर सबस्टेंस। प्योर होता है आपका एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर दो टाइप का, पहला क्या? एलिमेंट, और क्या दूसरा? कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वो जब मिल जाएगा आपस में एक फिक्स कंपोजिशन में तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड। फ्रीली स्टेट में तो क्या बोलेंगे? उसे एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट तीन टाइप का होता है भाई। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक क्या होता है? मेटलॉइड, ठीक है। व्हाट इज मेटल? मेटल किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटल, ठीक है। मेटल पहली बात यह है कि जिसके पास शाइनिंग हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को दिखाता हो, जिसमें हीट्स को हम लोग इजीली फ्लो कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वालिटी। बट अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको ये लोग ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, नॉट शेयरिंग, ट्रांसफर करते हैं और उससे बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड मेटल्स, दे हैव ओन शाइनिंग, ठीक है, लस्ट्रस चीज़ें हैं, ये चमकदार चीज़ें हैं। और ये चमकदार क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऊपर सतह पे तो क्या वो चमकेगा, चमक दिखाएगा उसमें, ठीक है। नॉन मेटल, नॉन मेटल में जो क्वालिटी मेटल में होती है वो क्वालिटी नॉन मेटल में होती ही नहीं है। आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हैं। इसमें होता है एक डायमंड। डायमंड में क्या होती है? खुद का लस्टर होता है, चमक होती है, लेकिन उसके अंदर जो लस्ट्रस पाया जाता है, ठीक है, वो क्या है बताइए? वो कैसे होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। पढ़ाया जाएगा आपको ये टॉपिक,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसके अंदर चमक पाई जाती है। और मेटलॉइड में जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, कुल अगर देखेंगे तो अभी तक 92 मेटल्स, ठीक है, अभी तक नॉन मेटल की संख्या देखेंगे तो 13 और मेटलॉइड की संख्या देखेंगे तो 7 है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मिस्टर बोर ने बना के तैयार किया था, ठीक है, नील्स बोर ने बना के तैयार किया था, उसके अंतर्गत 92 मेटल्स, 13 नॉन मेटल्स और 7 मेटलॉइड्स हैं। बाकी जो अन्य जो एलिमेंट्स हैं वो सर्च किए गए, कुछ रेडियो एक्टिव हैं, कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है, तो उनको छोड़ करके अगर देखा जाए तो 92 मेटल्स हैं, 13 नॉन मेटल्स हैं और 7 क्या है, मेटलॉइड्स हैं। आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक होता है और नहीं तो इनऑर्गेनिक। कॉमनली अगर ऑर्गेनिक की बात करोगे तो दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, माने कार्बनिक है, ओनली कार्बन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन तो होता है, ऑर्गेनिक में भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस ये है, मैक्सिमम लोग पढ़ा देते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि ऑर्गेनिक जो होता है बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली एंड दैट इज नॉट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, दैट इज अनदर। जैसे कि आपको देखा जाए मेटल्स में अगर आ जाएंगे तो कार्बन फैमिली में नहीं आता है वो, ठीक है, जितने मेटल्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, मेटलॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में वो आ जाता है। अब देखिए मिक्सचर किसे कहते हैं, व्हाट इज मिक्सचर? Mixture means two or more substance can mix equally to not equally other type of, not a fixed composition. They are called mixture, mixed to each other and then made a compound are called mixture. अगर बात करेंगे homogeneous mixture की, what is homogeneous mixture? तो they have fixed composition and heterogeneous के पास they have not fixed composition. इसके पास फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है और इसके पास फिक्स कंपोजिशन होता है। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, बिकॉज यू आर आल्सो बी अ फ्यूचर डॉक्टर। ओके, मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में, सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन में, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या और कंपाउंड का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और क्या पढ़ाया मिक्सचर में होमोजेनियस और क्या हेट्रोजेनियस। ओके, एक नए टॉपिक की तरफ, एटम मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, सॉरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ओके, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एटम। लेकिन उससे भी छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन हम दृष्टिकोण से ऐसे ही देख के कहते हैं कि छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। बट एटम कैन बी डिविजिबल, ये बांटा जा सकता है। एटम जैसे कि आप ले लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, ये सब क्या है, एटम है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आपका एग्जाम्पल O2, H2, CO2, ठीक है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, H2O दैट इज मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में तो मालूम पड़ गया कि एटम किसे कहते हैं, तो एटम किसे कहते हैं, तो छोटा पार्टिकल जो होता है एलिमेंट का, सबसे छोटा नहीं, छोटा पार्टिकल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये फ्रीली स्टेट में किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये हमेशा बनाएगा मॉलिक्यूल और तब पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत टाइप के एटम से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे O2 है, H2 है, CO2 और क्या H2 है, और भी बहुत सारे हैं, आप सब लोग पता होगा इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है। तो जो सेम होता है उसे क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक, मतलब एक ही टाइप के, एक ही घर के एटम है। ठीक है, जैसे H2 हो गया दैट इज होमो एटॉमिक, O2 क्या है, होमो एटॉमिक, ठीक है, N2 क्या है, होमो एटॉमिक। ठीक है, होमो एटॉमिक मतलब क्या है कि एक ही टाइप का एटम मिलके मॉलिक्यूल को क्रिएट किया हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, होमो एटॉमिक। और हेट्रो एटॉमिक किसे बोलते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के एटम मिल करके और मॉलिक्यूल को बनाए होते हैं। जैसे CO2 है, H2O है, ठीक है, N2O5 है, सॉरी N2O5,
CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हेटेरोएटॉमिक है, जिसके इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है। ऐसे अलग अलग टाइप के एटम मिल करके मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक। इसे क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक बोलेंगे। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी मतलब क्या? किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं वह उसकी एटॉमिसिटी को दिखाता है, उसकी एटॉमिसिटी को दिखाता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखे CO2 तो इसमें कुल कितने एटम है? तो कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, मिले कितने हो गए? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अगर ले लें हम H2SO4, क्या ले लें? H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन का एटम कितना है? 2 है, सल्फर कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक है। मिले कितना हो गया? प्लस कर लीजिए, बोले भाई 7। कितना हो गया? 7। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 7। मतलब द नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। तो मैंने बताया क्या एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एटॉमिसिटी क्या होती है। अब आगे तो आगे बढ़ते चलते हैं, हम बताएंगे आपको मैटर। मैटर जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, पता ही है आप लोगों को। एक तो होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर लिया, एटम के बारे में नहीं बता पाया मैं आप लोगों को। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन है और इसका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होता है। और ये प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? पॉजिटिव। और ये न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। याद रखने के लिए एक बड़ा अच्छा वो हिंदी में कहते हैं याद करने के लिए, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ट मतलब जे थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक दोनों ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड और एक और नाम आता है गोल्डस्टीन, नॉट जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और क्या? गोल्डस्टीन, इन दोनों ने इसका खोज किया था। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक। और एक अगर लास्ट में नारी जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस, जो एटम में न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, सर रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10 - 19 कूलाम, प्रोटॉन का होता है +1.6 10 - 19 कूलाम और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 9.1 × 10 - 31 किलोग्राम। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 × 10 - 27 किलोग्राम, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें, दोनों का सेम ही होता है क्योंकि इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस से पाए जाते हैं और ये क्या होता है? बाहर चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियस चक्कर लगा रहा होता है, समझ लीजिए चक्कर लगा रहा होता है। और ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या होता है? न्यूक्लियस में, इसलिए क्या नाम है इसका? न्यूक्लियॉन्स नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के मास को कैसे फाइंड करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन अपान 1837 से हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपान 1837। अब इसका अगला वीडियो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, सेम टाइम पे पब्लिश किया जाएगा आपके सामने। धन्यवाद।